बैक। सो जो नेक्स्ट कमर्शियल ठीक है एप्लीकेशन है बैटेक का, दैट इज इन द फील्ड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री में हम पढ़ेंगे अबाउट द नेक्स्ट application. Yeah, so when we talk about the animal husbandry, so basically animal husbandry में दो methods हैं, ठीक है। जैसे कि हम जो भी पर्टिकुलर क्वालिटी है, ठीक है, ब्रीड है एनिमल्स की, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। द मेथड इज व्हाट, द वेरी फर्स्ट मेथड इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, and obviously the second method is embryo transfer. जिसको हम ETA बोलते हैं, ठीक है। So in your textbook it is like given in very like short में about the artificial insemination, ठीक है, कि how it helps, but थोड़ा सा यहाँ पे हम एक्सप्लेन करें लाइक समझेंगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, फर्स्ट वन जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI वैसे लिखते नहीं है, जस्ट मैं वीडियो के लिए ही लिख रही हूँ, ठीक है, वीडियो में ही लिख रही हूँ, सॉरी। चलो लिख के लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, जो पर्टिकुलर काव होती है जिनकी ब्रीड बहुत ही लाइक पुअर होती है, जो पुअर ब्रीड्स की काव होती है, उनको ब्रीड कराया जाता है विद लाइक सुपीरियर ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है। तो क्या है, हमारी काव है, ठीक है, जो कि लेट्स से ये जो पर्टिकुलर काव है, इसका जो मिल्क ईल्ड कैपेसिटी है वो कम है, ठीक है, इट्स वेरी लो, मिल्क ईल्ड कैपेसिटी इज वेरी लो। इसको क्रॉस कराते हैं विद व्हाट, विद द सुपीरियर ब्रीड ऑफ बफेलो, ठीक है, सुपीरियर ब्रीड ऑफ बफेलो। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, ठीक है, इससे अगर हम ऐसे से हम अगर ब्रीड कराते हैं तो क्या होगा, जो भी काव है, काव से जो भी प्रोजेनीज आएंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी, वो हो सकती है कुछ सुपीरियर ब्रीड की निकले, ठीक है, कुछ हो और कुछ ना भी हो, ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इस जो ब्रीड्स जो हैं, जो प्रोजेनीज जो है सुपीरियर क्वालिटी की नहीं बन रही है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, इस काव को अगेन हम इस पर्टिकुलर काव की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, ये काव कौन, जो इंफीरियर क्वालिटी की काव है, ठीक है, दिस काव इज ऑफ व्हाट, इट इज ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है। इंफीरियर क्वालिटी मतलब कि कम क्वालिटी, मतलब कि इसका लेट से इसकी मिल्क ईल्ड लाइक मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, पर ईयर बहुत ही कम मिल्क ईल्ड करती है, ठीक है, या प्रोड्यूस करती है लेट से, तो इसलिए इंफीरियर क्वालिटी है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर काव में हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, लेट से इंफीरियर क्वालिटी काव है, इसमें क्या करते हैं, हम इसमें इंजेक्ट करते हैं सीमेंस, ठीक है, सी इंसेमिनेशन, ठीक है, इंसेमिनेशन। अगर इस इंसेमिनेशन को मैं अगर स्प्लिट करती हूँ टर्म को, तो क्या है, इन मतलब इंजेक्ट करना, सेमिनेशन मतलब कि सीमेंस। ये जो सीमेंस है ये क्या है, ये होते हैं स्पर्म्स प्लस जो भी न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं या फिर न्यूट्रिटिव लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, स्पर्म के साथ, ठीक है, दैट इज टुगेदर कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज टुगेदर कॉल्ड एज सीमेंस। तो जो सीमेंस है उनको हम कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर बुल्स, ठीक है, लेट्स से जो ये काव है, इनमें इंजेक्ट किया जाता है सीमेंस विच इज कलेक्टेड, ठीक है, कलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर बुल्स, ठीक है। अब ये बुल्स सुपीरियर बुल है, मतलब कि इनके पास सुपीरियर मतलब कि सुपीरियर क्वालिटी की बुल्स है इनके, मतलब कि इनका जो मिल्क प्रोडक्शन होगा पर ईयर वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो इनका जो लाइक काव में का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ठीक है, उसमें इंजेक्ट किया जाता है सीमेंस, ठीक है, इंजेक्ट सीमेंस इनटू रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ऑफ द काउस, उनमें हम इंजेक्ट करते हैं सीमेंस डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द सुपीरियर बुल्स, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इससे क्या होगा, इससे सीमेन है, दैट मीन्स द स्पर्म इज देयर, ठीक है, अलॉन्ग विद द ऑल द न्यूट्रिटिव प्रोटेक्ट एंड प्रोटीनिशियस सब्सटेंस, ठीक है, प्रोटीनिशियस लिक्विड के साथ होता है स्पर्म, ताकि वो लाइक फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, जो भी लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके साथ, ठीक है। तो जो भी न्यूट्रिटिव लिक्विड होता है अलॉन्ग विद द स्पर्म, ठीक है, उसको हम इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल्स, दैट मीन द काउ, जिससे कि जो काउज जो प्रोजेनीज देंगी वो प्रोजेनीज कैसी हैं, वो प्रोजेनीज कैसी होंगी, वो प्रोजेनीज अगेन सुपीरियर क्वालिटी की होंगी, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम डायरेक्टली इंजेक्ट करा रहे हैं किसमें, रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। हम रिलाई नहीं कर रहे हैं कि वो फ्यूज लाइक जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज करेगा नहीं करेगा, नो, वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें अश्योरिटी मिल रही है कि हमारे जो प्रोजेनीज होंगे 100% सुपीरियर क्वालिटी के होंगे। इससे बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि ये सीमेंस को हम कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट मतलब कि जो छोटे छोटे वायल्स होते हैं, छोटी छोटी जो शीशियाँ होती हैं, जैसे होम्योपैथिक में नहीं होती, होम्योपैथिक की दवाइयाँ जो है छोटी छोटी शीशियों में मिलती हैं, ठीक है, वो वायल्स होते हैं, उनको हम वायल्स बोलते हैं, VIALS वायल्स। तो सीमेंस को उनमें कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और हम इसका एक फायदा ये भी है कि हम सीमेंस को कलेक्ट करके स्टोर कर सकते हैं अगेन -196 डिग्री सेल्सियस इंटर नाइट्रोजन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। हम सीमेंस को कलेक्ट करके एक रीजन से दूसरे रीजन ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे लाइक हमारी जो बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर क्वालिटी की अगर जो काव है वो कहीं बहुत दूर किसी एरिया में है, ठीक है, जहाँ पे कोई भी सुपीरियर बुल्स, अच्छी क्वालिटी वाले बुल्स भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस वायल्स में सीमेंस कलेक्ट करके लेके जा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, इंजेक्ट करा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, द नेक्स्ट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से भी ज़्यादा एडवांस टेक्निक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे इस पर्टिकुलर एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, जो काउज होती हैं, ठीक है, दे यूज्ड टू व्हाट, ये जो है इनको कुछ तरह का जो हार्मोन्स इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, कुछ हार्मोन्स इंजेक्ट करने की वजह से ये जो काव है वो क्या करते हैं, वो एक से ज्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं पर साइकिल, ठीक है। क्या होता है, ये जो बेसिकली एम्ब्रियो ट्रांसफर में क्या होता है, द काउस, ठीक है, काउस को कुछ एक हार्मोन जो है, ठीक है, वो इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दे यूज टू व्हाट, दे यूज टू रिलीज, ठीक है, लाइक 4 to 6 एग्स, ठीक है, पर साइकिल, पर ओव्यूलेशन साइकिल। तो पर ओव्यूलेशन 4 to 6 एग्स जो है रिलीज करने लगते हैं काउ, ठीक है, पर साइकिल, दैट मीन्स एक साइकिल में एक ही एग रिलीज होता है अदरवाइज, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोर देन 1 एग्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, पर साइकिल, पर रिप्रोडक्टिव साइकिल कह लो, ठीक है, या फिर पर साइकिल मतलब कि पर रिप्रोडक्टिव साइकिल, ठीक है। तो अब ये 4 से 6 एग्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, प्लस, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, इस काव, ये जो पर्टिकुलर काव है, इसमें हम सेम जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स उसको इंजेक्ट कर देंगे सीमेंस, ठीक है। ये प्लस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब कि इस काव में हमने, ये जो पर्टिकुलर काव थी जो कि 4 to 6 एग्स ले कर रही थी पर रिप्रोडक्टिव साइकिल, उसमें हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प से क्या है, सीमेंस, हाई लाइक सुपीरियर क्वालिटी जो सीमेंस है वो इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इंजेक्ट कर दिया तो मतलब कि जो स्पर्म्स है वो इन सारे एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमें मोर देन 1 एम्ब्रियोज मिल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे हमें बेसिकली क्या है, 4 to 6 एग्स है, तो ऑब्वियसली मोर एम्ब्रियोज बनेंगे, ठीक है, मोर एम्ब्रियोज मतलब कि इतने लाइक ऑब्वियसली एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, लेट्स से मोर देन 1 एम्ब्रियो, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो क्या होगा, जब ये एम्ब्रियो 8 to 32 सेल्ड स्टेज तक आएगा, ठीक है, 8 to 32 सेल्ड स्टेज याद है, हमने ब्लास्टोसाइट्स पढ़े थे, ठीक है, ब्लास्टुला,
एकदम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में ब्लास्टुला चैप्टर बोल रहे वीडियो में, तो ब्लास्टुला स्टेज पढ़ी थी जो कि एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन की फर्दर जो है सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें कि ब्लास्टुला आता है, फिर गैस्ट्रुला आता है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो 8 to 30 सेल्ड स्टेज है जो कि ब्लास्टुला स्टेज है, उस पर्टिकुलर सेल में हम एम्ब्रियो, उस पर्टिकुलर स्टेज में एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, हम वी से क्या उसको बोलते हैं, वी यूज टू आइसोलेट, ठीक है, वी यूज टू आइसोलेट द एम्ब्रियोज फ्रॉम द फीमेल्स, ठीक है। क्योंकि क्या है, क्योंकि एक से ज्यादा एम्ब्रियो है, हर एक एम्ब्रियो इतनी सेल्ड स्टेज पे पहुंचेगा, तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो थोड़ी ना एक पर्टिकुलर जो है काउ कैरी करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इन सारे जो 8 to सेल्ड जो जो सेल्ड स्टेज है, इस स्टेज पे जो एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कलेक्ट कर लेना या फिर कहते हैं आइसोलेट कर लेंगे, ठीक है। एंड आइसोलेट करके फिर क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे इनटू सरोगेट्स मदर, सरोगेट मदर। होपफुली मैंने सरोगेट की स्पेलिंग गलत ना लिखी हो, ठीक है। आई एम वेरी बैड विद द स्पेलिंग थिंग्स, तो प्लीज आप चेक कर लेना। तो या सो बेसिकली क्या करते हैं हम जो इस पर्टिकुलर स्टेज पे सारे एम्ब्रियोज को क्या करते हैं, हम ट्रांसफर कर देते हैं इनटू द सेरोगेट मदर्स। अब ये सेरोगेट मदर्स क्या है, ये वो हैं जो कि क्या करेंगी, फर्दर एम्ब्रियोज को कैरी करेंगी टिल लाइक उसको नर्चर करेंगी, उसको लाइक टिल वो जब तक लाइक उसको कैरी करेंगे, उसको लाइक पूरा प्रोटेक्ट करेंगे टिल वो जो है एक न्यू बेबी ना दे दें, ठीक है, न्यू काउ बेबी जो है वो ना दे दे, तब तक वो क्या करेंगे, वो उसको कैरी करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली एक मदर, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ लाइक जैसे पता है आपको टेस्ट ट्यूब बेबीज में जैसा होता है, ठीक है, बेसिकली बाहर लाइक, अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबीज तो चलो अलग ही चीज है, जस्ट इन द केस ऑफ लाइक ओके आई ट्राई टू एक्सप्लेन, हाँ सैरोगेट मदर को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सी एक पर्टिकुलर काउ है, वो क्या कर रही है, वो लाइक सारी उसमें चीजें हो रही है, लाइक फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेन जो एक काउ है, ठीक है, काउ बॉडी है, एक जो काउ है उसमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, एम्ब्रियोज ज्यादा बन रहे हैं, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक से ज्यादा जो है काउ बेबी बनने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो कैरी कैसे कर पाएगी, नहीं कर पाएगी ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम उस ये जो 8 to 32 सेल्ड स्टेज है, उस पर्टिकुलर स्टेज में हम कलेक्ट कर लेते हैं एम्ब्रियोज को एंड ट्रांसफर करते हैं इनटू द व्हाट, इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ अदर काउ, ठीक है, दूसरे काउ में हम ट्रांसफर कर देते हैं। और ट्रांसफर करने के बाद जो दूसरी काउ होंगी जो कि फिर फर्दर उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो लाइक फर्दर उस पर्टिकुलर एम्ब्रियो को कैरी करेंगी एंड एन एम्ब्रियो फिर डेवलप होगा इनटू द फीटस, एंड फीटस से फिर क्या होगा, फीटस से जब तक वो न्यू बॉर्न नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तो वो जो काउ होंगी जो कि फर्दर जो है उसको कैरी करेंगी, उनको हम बोलेंगे सरोगेट मदर, ठीक है, सरोगेट मदर बोलते हैं। सो दिस इज द लेटेस्ट टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर। हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते टू द अदर फीमेल बॉडी एट द स्टेज ऑफ व्हाट, एट द ब्लास्टोसाइट स्टेज, दैट मीन्स 8 to 32 सेल्ड जो स्टेज है, उस स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, उस स्टेज में हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं एम्ब्रियोज को इनटू द अदर काउस में, ठीक है। सो दिस इज अ टू ऑफ द मेथड्स जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, लाइक इन द केस ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री ऑब्वियसली, ठीक है, जिससे कि हम जो काउ की जो ब्रीड है, ठीक है, एनिमल्स की ब्रीड को हम क्या कर रहे हैं, ब्रीड को लाइक सुपीरियर बना रहे हैं, ब्रीड को हम सुपीरियर बना रहे हैं, उसकी जो ब्रीड की क्वालिटी है उनको इन्हांस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वालिटी मतलब कि क्या, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ गई, और जितने भी इसमें प्रोजेनीज होंगे, क्योंकि हमने सीमेन भी यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस भी, ठीक है, यहाँ पे लाइक हाँ प्रोसेस भी अपनाया है। तो दैट इज वाई जितने भी सारे जो प्रोजनीज होंगे वो क्या होंगे, उनके पास लाइक ऑब्वियसली कि सीमेन हमने इंसर्ट कराया इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फ्रॉम द सुपीरियर बुल्स, तो सारे के सारे जो प्रोजनीज होंगे, जितने सारे सरोगेट मदर होंगी, जितने भी सरोगेट मदर जितने भी बेबीज हैं, ठीक है, सारे बेबीज कैसे होंगे,
हाई क्वालिटी वाले, ठीक है, सुपीरियर क्वालिटी वाले। तो या दिस इज द वन ऑफ द थिंग। तो यहाँ पे हम क्वालिटी भी इम्प्रूव कर रहे हैं एंड व्हाट, हम क्वांटिटी भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो भी मिल्क प्रोडक्टिविटी है वो इस चीज़ से इंक्रीज हो जा रही है। तो ऐसा ही सेम चीज़ हम बहुत सारे लाइक एनिमल्स में करते हैं, जिससे कि मिल्क ईल्ड बढ़ती है, या फिर किसी किसी एनिमल्स में हम करते हैं फॉर द मीट प्रोडक्शन, ठीक है। मीट प्रोडक्शन के लिए वुल प्रोडक्शन के लिए वुल जो है वो स्ट्रॉन्ग है रहे, वुल की जो स्ट्रेंथ है, दैट मीन्स हम क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं। वुल की क्वालिटी इंक्रीज करना मतलब कि वुल का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कराते हैं बाय ऑल ऑफ दीज, मतलब इस तरह की जो कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, उससे हम इंक्रीज कराते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज व्हाट, द नेक्स्ट एप्लीकेशन इज ऑफ द ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। सो या देखते हैं। ओके, सो जब हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, तो ह्यूमन हेल्थ में जैसे कि मैंने आपको इंसुलिन का एकदम स्टार्टिंग में इंसुलिन का बताया था, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो क्या करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है डायबिटीज़ को, ठीक है। सो इन द सेम केसेस जो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसकी हेल्प से जो भी पर्टिकुलर जीन है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है लाइक किसी भी तरह के केमिकल्स के लिए, या फिर लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर पैथोजन है, ठीक है। पैथोजन दैट मीन्स से ह्यूमन पैथोजन है, ठीक है। तो अगर उस ह्यूमन पैथोजन को हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड के साथ, ठीक है, या फिर लेट्स से अगर हम ह्यूमन पैथोजन है उसमें से हम ह्यूमन पैथोजन का एक शॉर्ट जो है सेगमेंट अगर हम ले लें, ठीक है, उसको हम इन्फेक्ट कराए किसी एनिमल में, ठीक है, तो क्या है उस एनिमल में हम जो ह्यूमन पैथोजन का जो डीएनए है, ठीक है, उसकी हम फंक्शनिंग समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन का जो पैथोजन है, पैथोजन का जो एंटीजन है, बिकॉज क्योंकि एंटीजन, पैथोजन इज व्हाट, पैथोजन इज द माइक्रोब विच यूज टू कॉज द डिजीज इन द ह्यूमन्स, ठीक है। सो माइक्रोब्स विच कॉज डिजीज इन टू द ह्यूमन्स, दैट इज कॉल्ड एज पैथोजन। सो डीएनए जो है पैथोजन का जो डीएनए है, ठीक है, उसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल्स में टू सी कि वो जो पैथोजन का डीएनए है वो कैसे वर्क करता है, कैसा डिजीज कॉज करता है। तो अगर हमने किसी भी एक पर्टिकुलर पैथोजन के डीएनए को इंजेक्ट कराया, या फिर पैथोजन को ही इंजेक्ट करा दिया इनटू द किसी भी एनिमल बॉडी में, तो एनिमल बॉडी को जो हम स्टडी करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जो पैथोजन है किस तरह से कैसे जो है डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कोई भी एक पर्टिकुलर जैसे डायबिटीज़ है, ठीक है, जैसे कि हार्ट डिजीजेज होते हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, उनका जो फंक्शनिंग है, जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए, ठीक है। तो इंसुलिन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है जो डायबिटीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ किस वजह से हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, डायबिटीज़ होने की वजह से, या फिर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, हम सारी चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं, उसको डायग्नोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। हम कैसे समझ पाए कि ये जो इंसुलिन जीन है वर्क कैसे करता है, कैसे समझा हमने समझा ना, लाइक हमने क्या किया, हमने लेट से किसी भी साइंटिस्ट ने पूरा जो ह्यूमन जीनोम है उसकी स्टडी कर रहा होगा, हर एक सेगमेंट की स्टडी कर रहा होगा, उसको मिला होगा कोई इंसुलिन का सेगमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डायबिटीज़ के लिए, तो उसने लाइक उसी सेगमेंट को किसी एनिमल में इंजेक्ट करा के देखा होगा कि उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उस जीन की फिजियोलॉजी क्या है, जीन किस तरह से वर्क कर रहा है, वो किस तरह से इंसुलिन बना रहा है, किस तरह से जो है बॉडी जो है वो ट्रीट लाइक अफेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ द फॉरेन जीन। तो ये सारी चीज़ें क्या बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम जीन्स को इनकॉर्पोरेट करके या फिर उनको मैनिपुलेट करके हम उसकी जो जीन की स्टडी है, जीन का जो इफेक्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, ठीक है, पता लगा सकते हैं उसका। तो बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ में बहुत तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। अगर हम लेट्स से जो माइस है, माइस पे जनरली एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑन्कोजीन इंसर्ट करके। ऑन्कोजीन एक तरह का जीन होता है जो कि कैंसर कॉज करता है, ठीक है, ऑन्कोजीन।
तो वही ऑन्कोजीन अगर हमने माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, माइस में इंजेक्ट करके साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जो ऑन्कोजीन है वो बिहेव कैसे करता है, किस तरह से कैंसर बनाता है, ठीक है, ऑन्कोजीन जो है किस तरह से कैंसर बनाता है, उस कैंसर का क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर, किस ऑर्गन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सारी जो स्टडी की गई, इससे पता लगा कि हाँ कैंसर ऐसे ऐसे होता है। जो हम आज के डेट में जब हम कैंसर पढ़ते हैं कि हाँ कैंसर ऐसा होता है वैसा होता है, इसमें कैंसर में ये होता है वो होता है, ये कैसे पता चला, ये स्टेजेस होती है वो स्टेजेस होती है, ये मेडिसिन जो है वो लाइक कैंसर ट्रीटमेंट में लाइक कैंसर को क्योर करने में हेल्प करती, तो ये सब कहाँ से पता चला, ये सब इस पर स्टडी हुई, ठीक है। और ये स्टडी किसके अंडर हुई, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि हम जीन के साथ खेल रहे हैं, डीएनए के साथ खेल रहे हैं, जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऑन्कोजीन को हमने कट किया, उसको हमने इंसर्ट किया एनिमल बॉडी के अंदर, दैट मीन्स वो माइस के अंदर, बेसिकली माइस के अंदर उसको इंजेक्ट किया गया था उसकी स्टडी करने के लिए, ऑन्कोजीन की स्टडी करने के लिए। तो इट्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी एक तरह से क्या ह्यूमन हेल्थ में भी हेल्प करता है, ठीक है, उसको लाइक जो भी पर्टिकुलर डिजीजेस होती हैं, डिजीज़ की जो डायग्नोसिस होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो इस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ में हम नेक्स्ट जो पढ़ते जाते थे वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। सो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वैक्सीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द केस ऑफ, ठीक है, या फिर इन द प्लांट्स, इन द एनिमल्स, किसी भी चीज में, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हम आपको अगर पता होगा वैक्सीनेशन का पूरा थ्योरी, ठीक है, या फिर पूरा प्रिंसिपल, तो वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल होता है क्या होता है, बेसिकली जो लाइक डिजीज कॉजिंग जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर लेट्स से जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस को हाफ किल्ड किया जाता है, ठीक है, हाफ किल्ड या एटीन्यूएटेड बोलते हैं हम, ठीक है, जो बेसिकली जो पैथोजेंस है, पैथोजेंस को हाफ किल्ड किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि इनएक्टिवेट किया जाता है, जिससे कि वो रिप्रोड्यूस ना हो पाए, ठीक है, अपने आप को रिप्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है, वंस दे आर एंटर्ड इनटू द होस्ट सेल। तो जो पैथोजेंस जैसे ही एंटर करते हैं, तो पैथोजेंस यूज टू हैव द एंटीजन, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन। तो जो पैथोजेंस है दे यूज टू हैव द एंटीजन, और वो एंटीजन क्या करते हैं, वो एंटीजन ट्रिगर करते हैं इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, क्योंकि वो जो इम्यून सिस्टम है ऑफ द ह्यूमन वो लाइक वो प्रोटीन है ना, एंटीजन क्या है, एंटीजन इज अ प्रोटीन, ठीक है, एंटीजन क्या है, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन किसके पास है, पैथोजन के पास है, मतलब पैथोजन की बॉडी में है, ठीक है, एंटीजन। तो पैथोजन की बॉडी में एंटीजन है, और इस एंटीजन को जो हमारी बॉडी है, ठीक है, दैट मीन्स जो ह्यूमन बॉडी है, एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करती है, ठीक है, एज अ फॉरेन बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन सेल्फ, ठीक है, नॉन सेल्फ बॉडी ट्रीट करती है, ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में क्या करती है, फिर ट्रिगर करती है क्या, एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। तो बेसिकली क्या है, वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस जिसमें कि हम पैथोजन को हाफ किल्ड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं हम, हाफ किल्ड, ठीक है, काइंड ऑफ इनएक्टिवेट, सो हम पैथोजेंस को क्या करते हैं, काइंड ऑफ हाफ किल्ड या फिर इनएक्टिवेट करते हैं, और जब ये पैथोजेंस को इनएक्टिवेट करके इनका सस्पेंशन बनाया जाता है, ठीक है, जो हम वैक्सीन देते हैं ना, वैक्सीन वो काइंड ऑफ लिक्विड होती है ना, ठीक है, लिक्विड मतलब कि क्या, क्योंकि वो उसमें पैथोजेंस भी है प्लस क्या है, कुछ वाटरी सब्सटेंसेस भी हैं, ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, उनका हम क्या बना रहे हैं, उनका हम बना रहे हैं सस्पेंशन, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, सस्पेंशन बना रहे हैं। तो सस्पेंशन बनाया जाता है पैथोजेंस का, ठीक है, हाफ किल पैथोजेंस का, ठीक है, उसमें ऐड करके एंटीजेंस, ठीक है, एंटीजेंस तो वैसे भी पैथोजन की बॉडी में होते हैं, उसके अलावा कुछ और जो है हम सब्सटेंसेस ऐड करते हैं वैक्सीन बनाने में, ऐसा प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो जो पैथोजन के जो एंटीजेंस होते हैं, जो कि एज अ लाइक जो कि प्रोटीन ही होते हैं, जब वो एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उस एंटीजन को एज अ फॉरेन बॉडी ट्रीट करता है, जो कि प्रोटीन ही है, ठीक है।
और उसके रिस्पॉन्स पे एंटीबॉडीज बनाता है, और वो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, फाइट करते हैं इस पैथोजन से, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा डर ये होता है, दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, जो ये कन्वेंशनल मैथड होता है, दिस इज अ कन्वेंशनल मैथड, ठीक है, कन्वेंशनल मैथड जो कि पहले से ही होता रहता है, लाइक पुराना जो मैथड है, ठीक है, कन्वेंशनल मैथड है, कन्वेंशनल मैथड, दिस इज द कन्वेंशनल मैथड, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लाइक लाइव पैथोजन को इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी। इट माइट हैपन ना कि अगर वो इनएक्टिवेट कुछ ही समय के लिए है, बाद में वो एक्टिवेट हो जाए, लाइक कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। वो हाफ किल्ड तो हमने उसे किया है, लेकिन वो कुछ देर बाद वापस से रिप्रोड्यूस करने लगे। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जब बढ़ जाते हैं तब डिजीज कॉज करते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो बहुत ही कम थोड़ा सा रहता है तो वो डिजीज कॉज नहीं करता, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू कॉज द डिजीज, और वो लार्ज नंबर कब होंगे, जब उनमें रिप्रोडक्शन जो है एक्टिव हो जाएगा, रिप्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस करने लगेंगे तो लार्ज नंबर होगा। हम इसी जो रिप्रोड्यूस करने वाली जो एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं, सप्रेस करके फिर हम इंजेक्ट करते हैं एज अ वैक्सीन, ठीक है। तो इसमें एक खतरा ये है कि व्हाट इफ जो है हम लाइक लाइव पैथोजन, ठीक है, वो अधमरा लाइक पैथोजन है तो ना, जिंदा तो है ना, उसकी हम कुछ उसकी जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी को हम सप्रेस कर दे रहे हैं। वो एक्टिविटी मतलब कौन सी एक्टिविटी कि डिजीज ना कॉज करे, वो वाली एक्टिविटी को हम सप्रेस कर दे रहे हैं। बट हम लाइव पैथोजन को इंजेक्ट कर रहे हैं इनटू द बॉडी, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा डेंजरस है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने सीधा सीधा ये जो एंटीजन जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रिगरिंग द इम्यून सिस्टम, जिससे कि एंटीबॉडी बनती है ह्यूमन बॉडी में, इस एंटीजन को क्या किया, प्रिपेयर किया इनसाइड द लैब, प्रिपेयर किया इन लैब, ठीक है। एंटीजन को प्रिपेयर किया इन लैब, ठीक है, साइंटिस्ट ने, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने इन फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। सो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड लाइक बायोटेक्नोलॉजी को एज ए एप्लीकेशन यूज करके क्या किया, इस एंटीजन को क्या किया, बाहर लाइक आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म लैब में प्रिपेयर किया एंटीजन को, लाइक एंटीजन विच इज अ प्रोटीन, लैब के अंदर प्रिपेयर किया, एंड देन इस एंटीजन को, ठीक है, क्या किया, इस एंटीजन को इनकॉर्पोरेट कराया। एंटीजन को ना ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे, ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिखूंगी, ठीक है। तो एंटीजन को इनकॉर्पोरेट कराया वायरस, लाइक प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस के साथ, प्लांट इन्फेक्टिंग व्हाट वायरस, ठीक है, मतलब कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस होता है उसके साथ इनकॉर्पोरेट कराया एंटीजन को। कौन सा एंटीजन, एंटीजन विच यूज टू कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, उसको इनकॉर्पोरेट कराया इनटू द व्हाट, इनटू द वायरस विच यूज टू अफेक्ट या फिर इन्फेक्ट, ठीक है, इन्फेक्ट द प्लांट। तो ये जो वायरस है ये प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर वायरस है, वायरस का जो डीएनए है, ठीक है, सॉरी वायरस के पास तो आरएनए होता है, तो जो वायरस का जो आरएनए है उसमें उसने क्या किया, उसमें हमने अपना एंटीजन इनकॉर्पोरेट कर दिया, ठीक है। वो एंटीजन जो कि कहाँ से लिया, जो कि हमने बनाया आर्टिफिशियली भी नहीं बोलेंगे, जो कि हमने बनाया आउटसाइड, ठीक है, इन द लैब, ठीक है। एंड द एंटीजन विच इज एक्चुअली द एंटीजन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, मतलब कि जो ह्यूमन को डिजीज कॉज करता हुआ पैथोजन से हमने एंटीजन लिया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको हम करा देंगे, प्लांट इन्फेक्टिंग वायरस है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया प्लांट में, ठीक है, इंट्रोड्यूस करा दिया किसमें, प्लांट में। नाउ जब हमने प्लांट में ये इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है, ये पर्टिकुलर वायरस इन्फेक्ट कराया, तो बेसिकली जो लाइक वायरस का जो पर्टिकुलर जो ये लाइक से जीन था, उसके अंदर क्या, उसके अंदर एंटीजन है, करेक्ट ना। तो दैट मीन्स ये जो
प्लांट का जो हर एक पार्ट होगा, हर एक पार्ट क्या बनाएगा, एंटीजन एंटीजन एंटीजन, ठीक है, हर एक पार्ट जो है एंटीजन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। अब अगर इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, हम फीड करेंगे, ठीक है, जो ह्यूमन है अगर इसी प्लांट के पार्ट को फीड करेगा तो ह्यूमन के अंदर एंटीजन जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है एंटीबॉडीज बनेंगी। लाइक अगर लाइक ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिजीज अटैक करेगा तभी एंटीबॉडीज बनेंगी। हम क्या कर रहे हैं, हम अब हम पहले से ही अपने बॉडी को क्या कर रहे हैं, इम्यूनाइज्ड बना रहे हैं। हम अपने बॉडी को पहले से ही क्या करा रहे हैं, इम्यूनाइज बना रहे हैं बाय ईटिंग सच plant part which have the protein, the antigen protein, ठीक है, that means the antigen protein, that means the antigen which is from the human infecting microbes। तो क्योंकि ये ह्यूमन इन्फेक्टिंग माइक्रोब से एंटीजन लिया है ना, ठीक है, उसी का जो एंटीजन हमें प्रिपेयर कराया है वही एंटीजन हमने लैब में प्रिपेयर कराया है। तो वो एंटीजन क्या करेगा, वो एंटीजन नॉन सेल्फ ही होगा ह्यूमन बॉडी के लिए। तो जैसे ही हम कोई भी पर्टिकुलर जो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को जैसे ही हम खाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो जो एंटीजन है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यूनाइज्ड हो जाएगी। फर्दर अगर ये रियल में इस तरह का जो पर्टिकुलर पैथोजन है, मतलब कि जिसके पास यही सेम एंटीजन जो रहेगा, मतलब एंटीजन इज अ प्रोटीन, प्रोटीन के पास क्या होगा, कोडिंग्स होंगी, करेक्ट ना। तो इसी कोडिंग वाला जो अगर पैथोजन है फर्दर अगर किसी फ्यूचर में इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, तो ह्यूमन तो ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है, मतलब कि ह्यूमन के पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज बिल्ड अप हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही आसानी से क्या करेगा, बहुत ही आसानी से फाइट कर पाएगा with the microbes, ठीक है। So such plants, ठीक है, such plants are also called as edible plant, ठीक है। edible plant तो होते ही, सॉरी, edible vaccines, such plant is also called as what, such plant parts are also called as edible vaccines, ठीक है, edible vaccines, क्योंकि काइंड ऑफ वैक्सीन्स ही है, ठीक है। हम वैक्सीन्स में क्या कर रहे हैं, हम वैक्सीन्स में हाफ किल्ड पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर, उनका जो सस्पेंशन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, लाइक फेक कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी के साथ एक तरह का प्रैंक कर रहे हैं, जिसमें कि हम उसको जता रहे हैं कि हाँ कोई माइक्रोब गया है हमारी बॉडी के अंदर बाहर से, तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रिपेयर करना शुरू करेगी, करेक्ट। लेकिन वो तो फेक माइक्रोब है ना, क्योंकि वो हाफ किल्ड है, एटेन्यूटेड है, ठीक है। अगर अब उस वैक्सीन की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो गया, एंटीबॉडीज बन गई। अब फ्यूचर में अगर जो है रियल में अगर जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, तो हमारे बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर्ड रहेंगी उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर जब कोई पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है ना, और हमारे बॉडी में जो है एंटीबॉडीज नहीं होते उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, तो उस वक्त जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बनती हैं, ठीक है, वो प्रोसेस में होती है, बनने की प्रोसेस में। तो लेकिन बहुत टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज बनने में, ठीक है। तो इससे जो बॉडी बहुत 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 वीक हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वैक्सीन से लेके वैक्सीन को इंजेक्ट करा के हम अपनी बॉडी को पहले से ही इम्यून करा देते हैं, मतलब कि पहले से ही हम एंटीबॉडीज उसमें प्रोड्यूस करा देते हैं फॉर द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, फॉर द पर्टिकुलर वायरस, ठीक है, ताकि फर्दर जब रियल में वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस बॉडी को इन्फेक्ट करे तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रिपेयर रहे उस एंटीजन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो एंटीजन इज अ थिंग जिसकी अगेंस्ट में एंटीबॉडीज जो है बनते हैं हमारे बॉडी में। तो जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी वायरस है, उनके पास एंटीजन होता है जो कि एक प्रोटीन है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज बनती हैं ह्यूमन बॉडी में। तो एंटीजन इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो एक चीज ये भी हो सकती है कि हम अगर पूरा हाफ किल्ड जो है पैथोजन ही इंजेक्ट ना करा के हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ लाइक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ उसके एंटीजन का सस्पेंशन बना के वैक्सीन बनाएं, ठीक है। इससे भी कोई खतरा नहीं रहेगा, ठीक है। एक तो ये मेथड है ही एडिबल वैक्सीन बनाने का। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है कि लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हाफ किल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इंजेक्ट इनटू अ ह्यूमन बॉडी, रादर वी कैन just only inject the antigen which is responsible to trigger the immune system of the human body, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को ही, ठीक है,
पूरे ऑर्गेनिज्म को ना लेके सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को ही क्या करा सकते हैं, इंजेक्ट करा सकते हैं इनटू द ह्यूमन बॉडी, जस्ट टू प्रिपेयर व्हाट, जस्ट टू मेक द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट एंटीजन। ठीक है, तो इससे खतरा नहीं रहेगा ना, कि हमें डर नहीं रहेगा कि जो हाफ किल्ड बैक्टीरिया है या फिर हाफ किल्ड कोई भी ऑर्गेनिज्म है लेटर ऑन वो ट्रिगर्ड ना हो जाए, वो एक्टिव ना हो जाए। तो इस तरह का जो है किसी तरह का डर नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट तो बेसिकली जो बायोटेक्नोलॉजी है दैट इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स लाइक इंसुलिन। इंसुलिन का मैंने आपको कहानी पहले बता दी। ठीक है, इंसुलिन एंड देन देयर इज अ सोमैटोट्रोफिन। ठीक है, सोमैटोट्रोफिन भी बनाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या करता है, इंसुलिन बनाने में हेल्प करता है सोमैटोट्रोपिन। ठीक है, ट्रोफिन है, ट्रोपिन। ठीक है, इंसुलिन है, सोमैटोट्रोपिन है। ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिन इज और इट इज अ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ये जो सोमैटोट्रोपिन जो हार्मोन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रोथ। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सारे हार्मोन्स जो है हम जो है किसी भी पर्टिकुलर लाइक आर्टिफिशियली भी नहीं बोलेंगे, जस्ट इन द लाइक अदर ऑर्गेनिज्म में हम प्रिपेयर कर सकते हैं बल्क में। ठीक है, मोटो क्या है, बल्क में प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ना, दिस पर्टिकुलर लाइक ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, इसकी कमी से हीमोफीलिया होता है। ठीक है, हीमोफीलिया आपने नाम तो सुना होगा। बेसिकली हीमोफीलिया जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी कमी से हीमोफीलिया होता है। ठीक है, तो लाइक इट्स वेरी कॉमन। ठीक है, तो या इसलिए जो है ये सारे हार्मोन्स हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इट्स अ हार्मोन, सोमैटोट्रोफिन इज अ हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन, इन सबको हम क्या करा सकते हैं, इन सबको हम लाइक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बल्क में प्रोड्यूस करा सकते हैं इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, देन देयर इज अ इंटरफेरॉन्स। ठीक है, अगेन देयर इज अबाउट इंटरफेरॉन्स। बेसिकली ये भी एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है इंटरफेरॉन्स, जो कि वायरल डिजीज को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन टू ट्रीट द वायरल डिजीज। और इंसुलिन आपको पता है डायबिटीज, मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, डायबिटीज को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो इंटरफेरॉन्स है इसको भी हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करा सकते हैं बाय इंसर्टिंग द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग द इंटरफेरॉन्स इन द ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई में हम लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करा सकते हैं इन इंटरफेरॉन्स को। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द जीन थेरेपी। ठीक है, जो इसी में जो वैक्सीनेशन इज देयर। ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद द ट्रीटमेंट इज देयर, ट्रीटमेंट के बाद द इंटरफेरॉन्स इज देयर। ठीक है, उसके बाद द जीन थेरेपी इज देयर। ठीक है, सो बेसिकली जो जीन थेरेपी 1 2 एंड 3, ठीक है, देन डी जीन थेरेपी। ठीक है, ये बी है सारे। ठीक है, यहाँ से लेके ये बी है, देन ये सी है। ठीक है, देन डी है जीन थेरेपी। सो बेसिकली जो जीन थेरेपी है, जीन थेरेपी में बेसिकली हम ट्रीट करते हैं। जीन थेरेपी इज लाइक ड्यू टू द लाइक प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वन पर्टिकुलर जीन। ठीक है, जीन एक पर्टिकुलर जीन है, उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से, प्रेजेंस तो नहीं बट एब्सेंस। ठीक है, एक पर्टिकुलर जीन है, उसकी एब्सेंस की वजह से डिजीज कॉज होता है। तो उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो पर्टिकुलर मेथड है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं जीन थेरेपी। अब इट माइट हैपन कि जो जीन है वो प्रेजेंट हो किसमें, सोमैटिक सेल्स में। अगर सोमैटिक सेल्स से प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। ठीक है, और अगर जर्म लाइन से प्रेजेंट है, जर्म सेल से प्रेजेंट है तो जर्म लाइन जीन थेरेपी। ठीक है, जर्म लाइन जीन थेरेपी एंड द सोमैटिक जीन थेरेपी। ठीक है, अगर सोमैटिक सेल्स में पर्टिकुलर कोई जीन है जो कि बन नहीं रहा, ठीक है, या फिर जो डिलीशन हो गया जीन का, तो उससे जो भी डिजीज कॉज होगी, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज द मेथड दैट इज अ सोमैटिक जीन थेरेपी। ठीक है, और वैसे ही सेम है सेम जर्म लाइंस में। जर्म लाइन से मतलब कि जो जर्म सेल्स होती है उसमें भी कभी कभी होता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर जीन्स जो हैं वो बन नहीं पाती, तो उनका जो डिक्रीज
हो जाता है, या फिर जो उनका जो एब्सेंस होता है उस पर्टिकुलर जीन के एब्सेंस की वजह से भी सर्टेन डिजीज होती है, जिसको ट्रीट करने के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जर्म लाइन जीन थेरेपी। ठीक है, सो बेसिकली जैसे कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, नाम याद रखो, फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, बेसिकली जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है वो होता है बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर, ठीक है, इन द जीन्स ऑफ हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स क्या है? हिपैटोसाइट्स याद है, हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, हिपैटोसाइट्स आर द स्टेम सेल्स ऑफ द लिवर। ठीक है, लाइक स्टेम सेल्स दैट मीन्स जो हिपैटोसाइट्स है दैट इज द यूनिट और फंक्शनल यूनिट। ठीक है, लेट्स से फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर, मतलब हिपैटोसाइट्स लाइक लिवर इज मेड अप ऑफ द हिपैटोसाइट्स, जैसे कि बॉडी इज मेड ऑफ द सेल्स, सेल प्लस सेल लाइक बॉडी बनाता है, तो वैसे जैसे सेल जो है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ का, वैसे ही हिपैटोसाइट्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लिवर। ठीक है, तो जो हिपैटोसाइट्स हैं, हिपैटोसाइट्स जो सेल्स है उसमें कोई डिसऑर्डर क्रिएट होने की वजह से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, और उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज टू अप्लाई जीन थेरेपी। ठीक है, व्हाट अप्लाई जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी जीन एब्सेंट होता है उस जीन को हम इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, या फिर उस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल, या फिर उस पर्टिकुलर जो जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेगमेंट होता है वो हम इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, जिससे कि वो जीन बनने लगे। दैट्स इट, सेम ही चीज है। ठीक है, द लास्ट वन इज द क्लोनिंग मैथड। ठीक है, सो द लास्ट वन इज द क्लोनिंग मैथड। सो ये सारी चीजें मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही बता रही हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, सो क्लोनिंग मैथड में देयर इज टू टाइप्स, एक तो है थेरापेटिक क्लोनिंग, एक तो है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और एक है थेरापेटिक क्लोनिंग। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में व्हाट हैपन इज कि बेसिकली अब क्लोनिंग है, तो क्लोनिंग मतलब कि हम क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या? क्लोन्स या रेप्लिकास, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लोन्स मतलब द ऑर्गेनिज्म विच आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट सेल्स, तो उनको हम क्लोन सेल्स बोलते हैं। ठीक है, सो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग्स में हम बेसिकली क्या करा सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, फ्यूजन कराते हैं न्यूक्लियस का विद ई न्यूक्लिएटेड ओवम। ठीक है, सो बेसिकली क्या हो रहा है क्लोनिंग में, हम न्यूक्लियस को फ्यूज कराते हैं। न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म सेल्स। सो बेसिकली इन द केस ऑफ द रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है, हम क्या करा रहे हैं, हम फ्यूज करा रहे हैं, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस ऑफ सोमैटिक सेल्स। ठीक है, जो सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, उनका जो बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसको हम फ्यूज करा रहे हैं, ऑफ सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है उसको हम फ्यूज कराते हैं विद ई न्यूक्लिएटेड एग सेल्स, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल्स। तो ई न्यूक्लिएट मतलब ये क्या, यहाँ पे जो ई न्यूक्लिएटेड है इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि न्यूक्लियस ना होना। ठीक है, तो न्यूक्लियस रिमूव करा के जो एग सेल्स है उसको हम फ्यूज कराते हैं विद द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल्स। दैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ स्पर्म सेल्स एट ऑल। ठीक है, ऐसा हम क्यों करा रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या बने, क्लोन सेल बने। अब देखो, सोमैटिक अगर हम जनरली फ्यूज कराते हैं स्पर्म सेल्स को एग सेल से, तो ऑब्वियसली स्पर्म सेल्स के जो न्यूक्लियस है वो एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि स्पर्म सेल्स के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एग सेल के पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फ्यूज करेंगे तो अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, करेक्ट ना। हमें लेकिन क्या कराना है, हमें क्लोन्स प्रोड्यूस कराने हैं। तो क्लोन्स के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियस को फ्यूज तो कराएंगे, लेकिन किसके न्यूक्लियस को, सोमैटिक सेल्स। ठीक है, सोमैटिक सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, आपने सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स पढ़ा होगा ना आपने, माइटोसिस और मियोसिस अगर पढ़ा होगा तो सोमैटिक सेल्स मतलब कि द सेल्स अदर देन द सेक्स सेल्स। ठीक है, और जर्म सेल्स मतलब कि द सेक्स सेल्स, द एग एंड द ओवम। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, मतलब कि सोमैटिक सेल्स जो है अदर देन द एग सेल्स होती है, उनके जो न्यूक्लियस हैं, अब अदर देन द एग सेल्स होंगी सोमैटिक सेल्स, दैट मीन्स वो कैसी होंगी, लाइक काइंड ऑफ सेम ही होंगी। तो उनका जो न्यूक्लियस है, उनके न्यूक्लियस को हम किससे फ्यूज करा रहे हैं, एग सेल, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल्स, उसको हम फ्यूज करा रहे एग सेल के साथ जिसका हमने न्यूक्लियस निकाल दिया, बिकॉज द न्यूक्लियस विल बी कैरिंग द अलग सा कैरेक्टरिस्टिक।
ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्या कराना है, हमने क्लोन प्रोड्यूस कराना है। तो हम ई न्यूक्लियोटाइड एग सेल्स के साथ क्या करते हैं, फ्यूज कराते हैं, ताकि जो हमें जो भी पर्टिकुलर रिजल्टेंट सेल्स मिले वो कैसे हो, वो प्रॉपर क्लोन्ड सेल्स हो। ठीक है, या द नेक्स्ट वन इज द थेरापेटिक क्लोनिंग। ठीक है, दिस इज अ वन टाइप, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। देन दिस इज अ थेरापेटिक क्लोनिंग। ठीक है, सो थेरापेटिक क्लोनिंग्स में क्या होता है, बेसिकली स्टेम सेल्स, ठीक है, स्टेम सेल्स को हम बनाते हैं इन द लैबोरेटरी। ठीक है, स्टेम सेल्स आर फॉर्म्ड इन द लैबोरेटरी। तो हम स्टेम सेल्स को बनाते हैं इधर, ओके इधर लिखा नहीं है, थेरापेटिक क्लोनिंग में हम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं सेम वे में। हम फ्यूज करते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल्स विद द व्हाट, विद द ई न्यूक्लिएटेड एग सेल से। ठीक है, ई न्यूक्लिएटेड एग सेल से फ्यूज करा के हम जो भी पर्टिकुलर जाइगोट बनता है, जाइगोट को हम लाइक डिवाइड होने देते हैं माइटोटिक डिवीजन के हेल्प से। एंड देन जस्ट जैसे ही वो स्टेम सेल्स में कन्वर्ट होता है, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं, और इसी स्टेम सेल्स को हम हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि स्टेम सेल्स क्या लाइक कोड क्या करेंगी, सिर्फ और सिर्फ कोड करेंगी स्टेम सेल्स पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है, बहुत सारे लाइक सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को, जितने भी स्टेम सेल्स इस तरह से प्रोड्यूस होंगे, सब के सब एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करेंगे, क्योंकि क्लोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रोड्यूस करेंगी, और ऑब्वियसली लाइक इस तरह के जो स्टेम सेल्स है वो लाइक ये जीन थेरेपी में भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, लाइक जरूरी थोड़ी ना है कि एक तरह का जो डिजीज है वो एक ही तरह के बंदे में हो, नहीं ना, लाइक बहुत सारे इंडिविजुअल्स कैन सफर फ्रॉम द सेम डिजीजेस। ठीक है, तो उस डिजीज को क्योर करने के लिए हमें बल्क में चाहिए ना वो उस तरह का सेम जीन। तो सेम जीन हम कैसे बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग से ही हम सेम जीन्स बना सकते हैं बल्क में एक साथ। ठीक है, तो हम सेम ही तरह से क्या करेंगे, सेम ही मेथड से स्टेम सेल्स बना सकते हैं, और उन स्टेम सेल्स को हम यूज कर सकते हैं जीन थेरेपी में, या फिर ट्रीट वेरियस डिजीजेस। दैट इज कॉल्ड एज थेरापेटिक क्लोनिंग। ठीक है, सो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जिससे कि हम जो है हेल्थ केयर में, ठीक है, और डिजीज में हम लाइक पर्सन को क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, या फिर दिस टाइप ऑफ टेक्निक। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए गए हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं ऑल्दो। ठीक है, बहुत सारे के प्रोटीन्स हैं ये, जैसे कि ये सारे जितने में मैंने लिखे। ठीक है, इसके अलावा देयर आर मेनी मोर्स, जैसे कि इरेथ्रोपोइटिन्स। ठीक है, एनीमिया को ट्रीट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सोमैटोस्ट्रोफिन, वो उसको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। तो अगर सोमैटोस्ट्रोफिन का जो लेवल उसका जो अमाउंट है कम प्रोड्यूस होता है बॉडी में, देन द पर्सन सफर्स फ्रॉम डॉर्फिज्म, दैट मीन्स जो बौनापन होता है। ठीक है, तो या उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है सोमैटोस्ट्रोफिन। हम बाहर जो है किसी पर्टिकुलर एनिमल्स में सोमैटोस्ट्रोफिन हम बल्क में प्रोड्यूस करा सकते हैं एंड इंजेक्ट कर सकते हैं, देन टू द पर्सन हु इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द डॉर्फिज्म। ठीक है, वैसे इरेथ्रोपोइटिन है जो कि एनीमिया में हेल्प करता है। ठीक है, देयर इज अ इंटरल्यूकिन जो कि कैंसर में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन इज आल्सो देयर जो कि कैंसर में हेल्प करता है। सो या दीज आर द ऑल टाइप ऑफ लाइक प्रोटीन्स जो कि कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में, ह्यूमन हेल्थ की जो फील्ड है उसमें हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई जो बायोटेक्नोलॉजी इट्स अ बून टू द लाइक ह्यूमंस। ठीक है, बिकॉज इस तरह से बहुत सारी ऐसी अनगिनत जो है डिजीजेस हैं जो कि क्योर होती हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, सो या दिस इज हाउ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स इन क्योरिंग द डिजीजेस। ठीक है, एंड हेल्प्स इन द ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, सो या आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट लाइक वेरियस एप्लीकेशन, और भी एप्लीकेशंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन अदर फील्ड्स। ठीक है, और भी सारे फील्ड्स में इनके एप्लीकेशन देखेंगे। सो या टिल देन टेक केयर।